कहते हैं प्यार अंधा होता है, आखिर में किसे चुनेगी आरोही। देवेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो, भूल गए वो मेरी वाइफ है। विक्रम देवेश की बातों से गुस्सा था, क्योंकि देवेश विक्रम से बोल रहा था कि वो आरोही का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। देवेश अपने भाई की बहुत इज्जत करता था, लेकिन आरोही को खोने का डर उसके मन में बैठ गया था। आप कौन सी शादी की बात कर रहे हैं? वो शादी जो आपके लिए अपनी माँ को खुश करने के लिए किया गया समझौता है। आपकी लाइफ में आरोही के लिए कोई जगह नहीं है। वो तो बस आपके लिए एक मोहरा है। अगर आप सच में आरोही से प्यार करते हैं और आरोही भी आपसे प्यार करती है, तो मैं आप लोगों के बीच कभी नहीं आता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देवेश ने आज तक कभी विक्रम से ऐसे बात नहीं की थी। वैसे तो विक्रम अपनी जिंदगी में किसी भी परेशानी से डरता नहीं था, लेकिन देवेश की बातों से विक्रम परेशान हो जाता था। इसका कारण ये था कि विक्रम जब भी आरोही को अपने पास देखता था, तो या तो वो डरी हुई रहती थी या उससे बहस कर लेती थी। पर जब आरोही देवेश के साथ होती थी, तो विक्रम को बहुत रिलैक्स और काम नजर आती थी। अभी जब देवेश ने विक्रम से कहा कि अगर आप लोगों के बीच सब ठीक होता तो मैं आप लोगों के बीच नहीं आता, विक्रम के कानों में देवेश की ये बात गूंजने लगी। तुम भूल गए अनन्या के बर्थडे वाले दिन, जब मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, तो तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता और जब तक मैं जिंदा हूं, तुम आरोही से दूर रहोगे और हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करोगे। वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, अपनी भावनाओं में बहकर, लेकिन अब मैं उन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। देवेश ने जब विक्रम से अपनी बात कही, तो उसके दिमाग में उसी समय कुछ और भी चल रहा था। देवेश को कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में चरण ने उसे सारा सच बताते हुए कहा था, सरकार को कोई बीमारी नहीं है, वो तो बस आपको और आरोही मैडम को एक साथ देखकर उनका मन बेचैन होता है और उन्हें उल्टी होना शुरू हो जाती है और उन्हें चक्कर भी आते हैं। उन्होंने कई बार अपना चेकअप भी करवाया है, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल थी। लेकिन आप सरकार को मत बताना कि मैंने आपको ये बता दिया है, नहीं तो आप उनको जानते ही हैं। गुस्से में आकर वो मुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। चरण की इसी बात को याद करके देवेश ने विक्रम से कहा था कि उसे विक्रम की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देवेश वहीं खड़ा था। तभी कार का दरवाजा खोलकर आरोही कार से बाहर आ गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए हुए कपड़े तुम पर इतने अच्छे लगेंगे। आज तो जैसे मेरा एक सपना ही पूरा हो गया है कि तुमने मेरा लाया हुआ कुछ पहना है। इतना बोलते हुए देवेश आरोही के चेहरे पर आए बाल को हटाने लगा। देवेश और आरोही को एक साथ देखकर विक्रम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवेश जो कुछ भी आरोही से बोल रहा था, विक्रम के दिल पर वो सारे शब्द किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे। उसके दिल में फिर से वैसा ही दर्द महसूस होने लगा, जिसकी वजह से विक्रम को लगता था कि वो बीमार है। विक्रम को उन दोनों का साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी शिवानी अपने पति प्रियांश के साथ वहां आ गई। आरोही, मेरे हस्बैंड को जब से पता चला कि मेरी तबीयत खराब होने पर तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी, तो ये सुनकर मेरे हस्बैंड को बहुत खुशी हुई थी और इसी खुशी में वो तुम्हें पार्टी देना चाहते हैं और तुम्हें अभी हमारी पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। ये सुनकर आरोही चौंक गई। अभी कुछ देर पहले ही प्रियांश आरोही के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था और शिवानी भी ये बात जानती थी, लेकिन शिवानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि शिवानी ने उसे ये तक कहा था कि अब से उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी शिवानी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि शिवानी ने तब किया था वो नाटक था या अभी जो कर रही है वो नाटक है। आरोही ने अपना मन बना लिया था कि वो उस पार्टी में नहीं जाएगी। तुम्हें कंपनी देने के लिए हमने देवेश को भी इनवाइट किया है, वो भी आज इस पार्टी में आएगा। देवेश का चेहरा देखने के बाद आरोही पार्टी में आने के लिए मान गई। आरोही ने अपने मन में सोचा कि अगर पार्टी में प्रियांश या शिवानी ने फिर से उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो देवेश उसे बचा लेगा। उसके अलावा आरोही को ये भी पता करना था कि आखिर शिवानी का मकसद क्या है। इस पार्टी में कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। हम दोनों अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तुम हम दोनों को फॉलो कर लो, हम सब सीधा पार्टी वेन्यू पर ही चलते हैं। शिवानी की बात सुनकर आरोही के मन में एक और सवाल आ रहा था कि क्या शिवानी पहले से देवेश को जानती है। देवेश और आरोही कार में बैठे। आरोही कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी। देवेश अभी कार स्टार्ट करने ही वाला था,
तभी कार का दरवाजा खोलकर विक्रम कार के अंदर आकर आरोही की साइड में बैठ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवानी ने मुझे और आरोही को इनवाइट किया है। आप भी वहीं थे, लेकिन आपको इनवाइट नहीं किया उसने। इसका कुछ तो कारण होगा। मैं अपनी वाइफ के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देवेश की आंखों में कुछ ना कर पाने की मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। शिवानी और प्रियांश दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए। आखिर प्रियांश क्यों आरोही को पार्टी में ले जाना चाहता था? शिवानी और प्रियांश दोनों मिलकर आरोही के खिलाफ क्या साजिश कर रहे थे? आरोही क्या शिवानी के इरादों के बारे में कुछ जान पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।